मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न, शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? उत्तर, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि यह बच्चा सर्विसेबल है, यह सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। गीत, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से गठरी उतरे पाप की। ओम शांति। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं, बच्चे पांव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यह तो बेहद बाप के लिए ही गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे। भारत में ही यह महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही यह हुआ है, तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है, स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहां दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वहां सिमरन नहीं करते हैं। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं है। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारामारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। गाते हैं तुम मात पिता, परंतु समझते नहीं हैं कि कौन से मात पिता की महिमा है। यह तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी है, परंतु इस समय तो सभी दुखी है। सुख घनेरे तो किसी को नहीं है। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम मात पिता, यह बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? उनकी बुद्धि जगत अम्बा के तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता के तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती यह कोई भगवान तो नहीं है, यह महिमा उनकी हो नहीं सकती। उनके आगे भी मात पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परमपिता परमात्मा के लिए है, परंतु जानते नहीं कि वह मात पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आपे ही दुआएं हो जाएगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे, तो दुआएं मिल नहीं सकती, फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप की यानी ब्रह्मा की दिल पर चढ़े तो शिव बाबा की दिल पर चढ़े। यह गायन है ही उस मात पिता का। बुद्धि उस बेहद के मात पिता के तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है।
भल जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। तुम जानते हो, हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार यह ब्रह्मा है। यह भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे। यह माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। यह जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा, यह बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता है, तब ही शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो, जो बोलो, उससे सबको सुख मिले। दुख किसी को नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई रंज नाराज होता है तो बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से यह नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे कोई भी बात पहले मनसा में आती है, वाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। यह बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही माता पिता कहते हैं। यह ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब यह बाबा किसको माँ कहे? यह माता यानी ब्रह्मा अब किसको माँ कहे? इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नाही। तर बाबाज वेगवेगळ्या प्रकारचे नाते आपल्याला समजून सांगतोय। आपण ईश्वरीय परिवारामध्ये आलेलो आहे। आपला हा ईश्वरीय परिवार आहे, ही नवीन फॅमिली आपली। या नवीन फॅमिलीमध्ये आपले एकमेकांशी संबंध कोणते? दुनियेमध्ये गातात फक्त कि तुम मात पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तर बाबा म्हणतात त्यांना या दोन्ही वाक्यांचा अर्थ कळालेला नाहीये कि तुम मात पिता म्हणजे किसको माता पिता कह रहे हो। ज्याच्या मूर्ती समोर जाणार त्याला म्हणणार तुम मात पिता। माता पिता कौन है ये जानकारी नहीं है उनको, वो सिर्फ गाते रहते हैं। और फिर ईश्वर को एक तरफ कहते हैं कि वो गॉड फादर है, गॉड फादर म्हणतात, परम पिता म्हणतात। मग माता कशी काय आली ती? तर ते आपण जेव्हा ज्ञानामध्ये येतो तेव्हा आपण त्याच्याशी सगळ्या प्रकारचे संबंध जोडतो की तो आपला माता पण आहे, पिता पण आहे, शिक्षक पण आहे, सद्गुरू पण आहे, सखा, साजन, बंधू, असे वेगवेगळ्या प्रकारच्या नात्यांचं जे प्रेम आहे ते आपण त्याच्याकडून प्राप्त करतो आणि त्या अर्थाने आपण अर्थासहित त्याला माता पिता म्हणतो। पण दुनियावाले एकीकडे गॉड फादर म्हणतात, मग ते माता कशी काय झाली? पिता म्हणतात त्याला, मग ती माता कशी काय झाली? त्यांना त्याचा अर्थ माहिती नाहीये। आणि दुसरा बाबांनी सांगितलं कि तुम्हारी कृपा से सुख घने रे ऐसा गाते हैं। तो वो भगवान हमारा पिता है, माता है, और उसकी कृपा हम पर है। माता पिता की बच्चों पर कृपा रहती है, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं मिलती है। फिर अभी हमारे लिए दुख क्यों है, सुख घनेरे क्यों नहीं है? तो ये इसका रहस्य भी वो नहीं जानते हैं। भगवान संगम युग पर आता है और सुख का वर्षा हमें देता है, और वो वर्षा हम 2500 साल तक यूज करके पूरा कर लेते हैं। और उसके बाद फिर रावण के कब्जे में जाने से, रावण को अपना बना लेने से फिर हमारे दुख के दिन शुरू हो जाते हैं। और फिर वो हमारा दुख नहीं देख सकता है, फिर से आ जाता है, फिर से हमारे लिए सुख की वर्षा करता है, सुख का वर्षा हमें दे देता है। तो फिर उसकी कृपा है, और उसकी कृपा और आशीर्वाद क्या है? उसकी मुरली, उसकी श्रीमत, और उसकी श्रीमत पर चलना। बाबा म्हणता ये है दुआ लेना, भगवान की दुआ लेना है, भगवान से कृपा प्राप्त करना है,
तो उसकी मुरली को अच्छी रीति से सुनना, समझना, धारण करना, उसकी मत पर चलना, अपनी चाल चलन बहुत अच्छी कर लेना, बहुत अच्छे से इस रास्ते पर चलना, किसी को भी दुख नहीं देना, सभी को सुख देना, चाल चलन देवी देवताओं जैसी कर लेना। तो ये बाबा की श्रीमत है और हम उस पर चलते हैं तो बाबा की एक्स्ट्रा दुआ, एक्स्ट्रा आशीर्वाद, वरदान हमें प्राप्त होते रहते हैं। ही सिस्टीम आहे। जर परमेश्वराची कृपा प्राप्त करायची आहे, त्याच्या दुआ आपल्याला पाहिजे, तर त्याची सिस्टीम आहे, त्याची प्रोसिजर ही आहे की आपण त्याच्या मतावरती चालायचं, त्याची जी श्रीमत मुरलीद्वारे मिळते त्याच्यावरती चालायचं, जसंच्या तसं आपण त्याच्यावरती चालायचं। आणि आपल्यासाठी बाबा मुरली चालवतोय, का चालवतोय? कारण त्याला गॅरंटी है कि मेरे बच्चे इतने पात्र हैं, सुपात्र बच्चे जो कर सकते हैं, दुनिया वाले इन बातों पर नहीं चल सकते हैं, उनमें उतनी ताकत ही नहीं है। हम चल सकते, इसलिए हमारे लिए बाबा मुरली चलाता है, हम बच्चों को ही ज्ञान देता है। दुनिया वालों के लिए ज्ञान नहीं है, उनको समझ में भी नहीं आता है, उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है, लेकिन हम बच्चों को समझ में आता है, हमारी बुद्धि में बैठता है, बाबा को गारंटी है और हमारे अंदर वो पात्रता भी है, हमारे अंदर वो ताकत भी है। सिर्फ हमें प्रैक्टिकल में उसको थोड़ा दृढ़ संकल्प करके करना पड़ता है, एवढंच आहे। दूसरा संबंध बाबा ने सांगितला कि फिर ये तुम माता पिता गाते हो तो वो बुद्धि माता की तरफ जब जाती है, दुनिया वाल्यांची बुद्धी एकीकडे परमपिता म्हणतात, मग माता जेव्हा म्हणतात तेव्हा त्यांची बुद्धी जाते जगदंबेकडे की वो माता आहे। एक तर ईश्वराला समजतात, मन बुद्धीमध्ये ही रेकॉर्डिंग आहे की तो आपलं सगळं काही आहे, पण मग ज्यावेळेला असं थोडंसं देहभानामध्ये येतात त्यावेळेला ते माता जेव्हा समजतात ईश्वराला, तेव्हा त्यांची बुद्धी जाते जगदंबाकडे। तर जगदंबाकडे जेव्हा बुद्धी जाते, बाबा म्हणतात फिर पिता के पास भी जानी चाहिए, लेकिन पिता का उतना मान नहीं है या उतनी पूजा नहीं है, ब्रह्मा की उतनी पूजा नहीं है जगदंबा की जितनी पूजा है, क्योंकि ब्रह्मा ने संगम युग में अपने आप को गुप्त ही रखा था, परमात्मा उसके द्वारा प्रत्यक्ष हुआ था। भले ही वो जगत पिता है, सभी प्रजा का पिता है, सबका पिता है, लेकिन उसने अपने आप को गुप्त रखा था, बच्चों को आगे किया था, शिव बाबा का ही नाम लेता था, शिव बाबा ही बुद्धि में था, और इसलिए ब्रह्मा गुप्त रह गया। ब्रह्मा की उतनी पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा में उतना मन बुद्धि जाती नहीं आत्माओं की जितनी जगदंबा में जाती है, तो उसको माता समझ लेते हैं। पण बाबा म्हणतात की जगदंबा कोण आहे? मातांसाठी मुख्य निमित्त आहे, मातांसाठी मुख्य निमित्त आहे। मम्मांना जे बाबांनी बनवलं, मातांसाठी निमित्त बनवलं, पण या ज्ञान मार्गामध्ये आणि दुनियावाल्यांच्या हिशोबाने पण आणि आपण बच्चांच्या हिशोबाने पण ब्रह्मा आपली माता आहे, ब्रह्मा आपली माता आहे। तो आपला बाबा पण आहे, मोठा भाऊ पण आहे आणि माता पण आहे। माता कोणत्या अर्थाने ब्रह्मा आहे? कारण ब्रह्माच्या द्वारेच बाबांनी आपल्याला जन्म दिलेला आहे, ब्रह्माच्या मुखाद्वारेच बाबांनी जे ज्ञान दिलं त्याच्यामुळे आपला हा नवा जन्म झालेला आहे। आणि म्हणून त्या अर्थाने जर कोणी माता आहे तर ती आहे ब्रह्मा। बाबा, आपण बाबांमध्ये भावनेने म्हणतो की तो आपले माता पिता आहे, तसं संबंध जोडतो, तशी प्राप्ती पण करून घेतो त्याच्याकडून। पण जर खऱ्या अर्थाने कोणाला जर मम्मा म्हणायचंय, माता म्हणायचंय, तर ती ब्रह्मा है, क्योंकि उसके द्वारा भगवान हमें नया जन्म देता है। तो ब्रह्मा से हमारे भी जितने शिव बाबा के साथ संबंध है, उससे नीचे का संबंध, उसके 2 नंबर का संबंध हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ है इस दुनिया में। वो हमारा अलौकिक पिता है, वो हमारी माता है जिसने हमें ये नया जन्म दिया है, वो ज्ञान मार्ग में हमारे बड़े भाई है। तो ये तीनों संबंध हमारे ब्रह्मा बाबा के साथ है। तो मग बाबा म्हणताय, मग माझा कोणी माता पिता नाही, मग जसं या ज्ञान मार्गामध्ये पण ब्रह्माची कोणी माता नाहीये। आपण सगळे बच्चे, आपली माता है ब्रह्मा, पर ब्रह्माची माता कोणी नहीं है, उसका पिता है, और पिता ने उसे डायरेक्ट जन्म दिया है, उसके अंदर प्रवेश हुआ, उसको किसी के द्वारा जन्म नहीं दिया है, ब्रह्मा को। और इसलिए म्हणून त्या अर्थाने बाबा म्हणताय ब्रह्माची कोणी माता नाही। जशी आपली माता ब्रह्मा आहे, तशी ब्रह्माची माता कोणी नाहीये। तसा माता पिता तर सगळ्यांचा बाबा आहे, शिव बाबा आहे, पण जसं जन्म देण्याच्या हिशोबाने बाबा म्हणतात ब्रह्मा की कोई भी माता नहीं है। तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे संबंध वेगवेगळ्या टाईपनी बाबा आपल्याला समजवतात, त्याचा आपण आनंद घ्यायचा आहे।
आणि जे लौकिक मधले जे नातेसंबंध आहे त्याच्यातून बुद्धी काढून त्यांना सगळ्यांना आत्मा समजून या नव्या नात्यांची आपल्याला मजा घ्यायची आहे. मुख्य बात, बच्चों को यह समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे. तो श्रीमत है बाबा की, किसी को दुख नहीं देना है. बाबा म्हणता किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है. किसी के भी प्रति मन में अशुभ भावना नहीं रखनी है. हमारे मन में भी नहीं होनी चाहिए, वाइब्रेशन में भी नहीं, बोलने में भी नहीं और कर्म में भी नहीं आना चाहिए. सच्चे साहेब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है. यह दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा यह बच्चा बड़ा सपूत है. बाबा महिमा तो करते हैं. जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ के दिल पर चढ़ते हैं. इनके दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े. हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने. यही तात लगी रहती है. गद्दी तो नंबरवार 8 है, फिर 108, फिर 16,108 भी है, परंतु अभी हम ऊंच पद पाए. ऐसे तो शोभता नहीं जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे. सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं लेंगे. अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे. यह कल्प कल्प की रेस है. अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पडता ही रहेगा. बाबा आठवण करून देत आहे की आता जर तुम्ही चुकले तर कल्प कल्पची रेकॉर्डिंग होऊन जाईल. म्हणून आता चुकायचं नाही. आता पूर्ण वर्षा घ्यायचा आहे, सूर्यवंशीचा पूर्ण वर्षा घ्यायचा आहे. 8 गाद्या आहे, नंतर 108 मुख्य आत्मे, नंतर 16,108. कुठेही नंबर घ्या, पण ते पूर्णपणे पुन्हा प्रत्येक कल्पासाठी पक्क होऊन जाईल. म्हणून हे या कल्पामध्येच, मग पुढच्या कल्पामध्ये दुरुस्त करून घेऊ असं काही नसतं. तसंच्या तसं रिपीट होणार आहे. म्हणून आता पुरुषार्थ करायचा आहे, प्रॅक्टिकलमध्ये चांगल्या प्रकारे अभ्यास करायचा आहे आणि आपण नंबर 1 मध्ये, नंबर 1च्या लिस्टमध्ये, नंबर वार नाही राहायचंय, नंबर 1च्या लिस्टमध्ये यायचंय. तर बाबा म्हणताय मग मेरी दिल पर कौन चढ़ेगा. जब ब्रह्मा कहे कि ये बच्चा सर्विसेबल है, ब्रह्माने व्हेरीफाय केल्यानंतर, जसं एखाद्या ठिकाणी फॉर्म वगैरे भरायचा असतो, कोणताही फॉर्म भरायचा असतो, तर त्याला ते ऑफिसर नियुक्त केलेले असतात व्हेरीफाय करण्यासाठी, अटेस्टेड करण्यासाठी. ते अधिकारी वेगळे नियुक्त केलेले असतात. तसं बाबा म्हणताय मैं हर एक को शरीर के हिसाब से, तुम्हारी चाल चलन के हिसाब से हर एक को तो नहीं देखता बैठूंगा. फिर मैंने ब्रह्मा को नियुक्त किया है. ब्रह्मा व्हेरीफाय करेल कि ये बच्चा अच्छा है, वो मेरे दिल पर चढ़ जाएगा. बाबा तर आपले चेकिंग करू शकतो, कधी चेकिंग करू शकतो, ती गोष्ट वेगळी आहे. बाबा तो अधिकार, जसं तो कोणीही मुख्य असेल, कोणती एक्झाम, एखादी परीक्षा व्हायची, एखाद्या कंपनीमध्ये कोणाला घ्यायचंय, तर जो मुख्य असतो तो तर कधी कोणालाही चेक करू शकतो, पण त्याने काही ऑफिसर नियुक्त केलेले असतात की तुम्ही बघून घ्या. तर तसं बाबा म्हणताय मैंने भी इसको नियुक्त किया, इसको अपॉइंट किया है ब्रह्मा को कि वो वेरीफाई करता रहे, वो देखता रहे, आपको चेकिंग करता रहे. और वो जब बताए कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा करता है, किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देता है, तन मन धन से सेवा करता है, तो बाबा म्हणता है इसने वेरीफाई कर दिया, तुम मेरे दिल पर चढ़ जाओगे. तो इसलिए हमारा ब्रह्मा के साथ इस तरीके से रिलेशन हमें रखना है कि वो हमारा बड़ा भाई है, वो हमारे अलौकिक पिता है, वो हमारी माता है और साथ साथ अटेस्टिंग ऑफिसर है, व्हेरीफाय करणारा ऑफिसर पण आहे. तर त्याच्याशी त्या प्रकारचं पण आपल्याला संबंध ठेवायचा है कि वो देख रहा है मुझे, वो मुझे चेक करने वाला है, वो पास करेगा मुझे तो मैं बाबा के पास पहुंच जाऊंगा. तो उसकी नजर में भी हमें अच्छा बनना है. आपण असं म्हणतो की शिवबाबा ते निराकार आहे, त्याला तर तो शरीरामध्ये येईल तेव्हा आपल्याला बघेल, पण ब्रह्मा तर आकारी शरीरधारी आहे, फरिश्ता रूपामध्ये. तो कधीही कुठूनही कसाही आपल्याला कशाही प्रकारे चेक करू शकतो, बघू शकतो, आणि बाबांनी त्याला पूर्ण अधिकार दिलेला आहे. आणि त्यामुळे त्याच्या नजरेमध्ये पण आपल्याला चांगलं बनायचंय. तो उस अर्थ से बाबा कह रहे हैं कि वो वेरीफाई करेगा और फिर तुम मेरे दिल पर बैठ सकते हो. अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता रहेगा. पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसी को दुख न दे
उसमें भी नंबर 1 दुःख आहे काम कटारी चलाना. तर बाबा म्हणते कोणाला दुःख द्यायचं नाहीये आणि त्याच्यामध्ये मुख्य दुःख आहे काम कटारी चलाना, शारीर आकर्षणामध्ये येऊन पाप करायचं, ते आहे काम कटारी चलाना. बाप कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवानुवाच समझो, तो वह भी नंबर 1 है. बाबा आज आता थोड्या वेगळ्या अँगलनी सांगताय, आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने समजून सांगताय की एक शिवबाबाचे बनल्यावर आपल्याला तर पक्क होऊन जातं की शिवबाबा ने मुरली में समझाया है, फिर वो 2500 साल के बाद गीता में आया है, कुछ न कुछ उसमें की बात है. पण बाबा म्हणतात कोणाला संशय, कोणाला हा संशय आहे की शिवबाबांनी नाही सांगितले या गोष्टी, श्रीकृष्णाने सांगितलं. समजा कोणाचं 99% पक्क झालेलं आहे, बाबांवरती विश्वास पक्का झालेला आहे, पण 1% डाऊट आहे, तर त्याला बाबा सांगताय बाप कहते अच्छा श्रीकृष्ण भगवान हुआ समझो, तो वह भी नंबर 1 है. श्रीकृष्ण पण तो माझा नंबर 1 बच्चा आहे, त्यांनी सांगितलं असं समजा, मी नाही सांगितलं समजा, त्यांनी सांगितलं असं समजा. उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे. तर त्याचं म्हणणं तर माना, मग त्यांनी जे सांगितलं भगवद्गीतेमध्ये, त्यांनी जे लिहिलं, त्यांनी जे सांगितलं. समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है, अच्छा उनकी मत पर चलो. उसने भी कहा है कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो, इन विकारों को जीतेंगे तब ही कृष्णपुरी में आ सकेंगे. त्यांनी पण सांगितलेले, बाबा म्हणतात त्यांनी पण लिहिलेले गीतेमध्ये, आणि श्रीकृष्णांनी सांगितलं असं लिहिलेलं आहे की काम महाशत्रू आहे, ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन करा वगैरे, या ज्या गोष्टी आहे त्या सांगितलेल्या आहे. तर बाबा म्हणतात फिर उसकी तो बात मानो, उसने कहा है ऐसे समझो, और वो इन विकारों पर जीत पाकर ही तुम कृष्णपुरी में आ सकते हो. म्हणजे जे बाबांचे कच्चे बच्चे त्यांच्यासाठी बाबा सांगतोय, आणि दुनियावाल्यांना पण आपण हे सांगू शकतो की त्याचं म्हणणं तर ऐका मग तुम्ही कमीत कमी. अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं, श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे मत देंगे. तो बाबा त्याच्यामध्ये पुन्हा बैलेंस करता है, वो नहीं समझा सकता ये बात, वो तो बच्चा था, जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा. पण मोठा झालेला आणि गादीवर बसलेला तर त्याला दाखवलंच नाहीये. मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना. अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो. श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो. वह भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, वहां विष नहीं मिलेगा, तो विष को छोड़ पवित्र बनो. तर बाबा म्हणता है मुझे, मैं क्या कहूंगा, मुझे निराकारी दुनिया में याद करो, और श्री कृष्ण क्या कहेगा, मुझे स्वर्ग में याद करो, क्योंकि वो देह में बुद्धि जाएगी और देह स्वर्ग में है, और बाबा निराकार परमात्मा परमधाम में रहते हैं. तर त्याच्यामध्ये बाबा रहस्यमय रीतीने समझौता है कि श्री कृष्ण को याद करोगे तो इसका मतलब देह की याद है, और बाबा को याद करना मतलब वो आत्मिक स्थिति, वो राजयोग है. वह भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, वहां विष नहीं मिलेगा, तो विष को छोड़ पवित्र बनो. मग स्वर्गामध्ये विष नाहीये, विकार नाहीये, तर इथंच त्याला सोडा. यह तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं. बाबा म्हणता है ये तुम्हें किसने समझाया है, संगम युग में मुरली में किसने समझाया, ये तो श्री कृष्ण के बाप ने बैठकर ये बातें समझाई है. मैं श्री कृष्ण का बाप तुम्हें समझा रहा हूं. अच्छा समझो, मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है, वह भी तो सर्वगुण संपन्न है. पुन्हा बाबांचा सगळा बॅलन्स चाललेला आहे, असं पण समजवताय तसं पण समजवताय दुनियावाल्यांच्या हिशोबाने. तर बाबा म्हणताय कि मनुष्यों ने मेरा नाम निकालकर बच्चे का नाम डाल दिया, मैंने समझाया था, मेरा नाम निकाल दिया उन्होंने, और ऐसा उसमें दिखाया कि बच्चे ने समझाया. श्री कृष्ण बच्चा है बाबा का, शिव बाबा का, उसका नाम डाल दिया. तर बाबा म्हणतात वो भी तो सर्वगुण संपन्न है, श्री कृष्ण माझा बच्चा पण सर्वगुण संपन्न है. तो वह भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है, उनको भी मानते थोड़ी है. तो बाबा म्हणतात वो सर्वगुण संपन्न है, नंबर 1 बच्चा है, उसने कहा है, उसने लिखा है, तो फिर उसका मानते थोडी आहे दुनिया वाले. आणि जे समजवतात दुनियेमध्ये ते सुद्धा नाही मानत, तर जे ऐकणारे त्यांचा तर प्रश्नच नाही. तो उनको भी मानते थोड़ी है, उन पर भी चलते थोड़ी है. समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे. तो बाबा म्हणते वो क्या समझते,
आएगा श्री कृष्ण, हमें समझाएगा, फिर हम सुधर जाएंगे. आणि त्याच्यामध्ये मग त्यांनी ती भगवद्गीता आली एकीकडे, आणि एकीकडे ते जे दाखवलेले महाभारतामध्ये किंवा वेगवेगळे श्रीकृष्णाचे जे चरित्र दाखवलेले त्याच्यामध्ये त्याला विकारी दाखवलेलं आहे, त्याचा अपमान केलेला आहे. ते कसं मानणार? एकीकडे तसं सांगितलेलं आहे आणि त्याचे चरित्र वेगळे गायले गेलेले, तर ते काय त्यांचं काय की श्रीकृष्णाने पण असं केलं होतं ना. मग सांगितलं एक गीतेमध्ये आणि त्याचे चरित्र एक वेगळेच वर्णन केलेले, तर मानतील कसे लोक? सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं. श्री कृष्ण भी नहीं कह सकता और सन्यासी भी नहीं कह सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं. यह तो बाप ही समझाते हैं और संगम की ही बात है. बाबा म्हणते ये जो राजयोग है ये मैं ही समझाता हूं, मैं ही सिखाता हूं, और ये संगम की बात है. मैं संगम युग में आकर ये सिखाता हूं. ऐसे नहीं कि लाखों साल बीत जाएंगे फिर कभी श्री कृष्ण आएगा और फिर बताएगा. कभी मैं संगम में आता हूं, 5000 साल के बाद संगम होता है, फिर से संगम में आता हूं, मैं समझाता हूं, तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ जाता है, तुम देवता बन जाते हो, काम विकार बाकी सारे विकार ये इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं, और 2500 साल के बाद जब तुम्हारी चार्जिंग कम हो जाती है तब ये विकार फिर से आना चालू हो जाते हैं, फिर अति हो जाती है, फिर वापस संगम पर मैं आ जाता हूं. श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना. तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने के लायक बना रहा हूं. कितनी मोठे अथॉरिटीचे शब्द है. बाबा म्हणता है श्री कृष्ण ऐसा था, इतना सुंदर था, सतयुग में था, दुनिया वालों ने द्वापर के अंत में दिखा दिया है, सतयुग में था, तो उनको ऐसा लायक बनाने वाला भी तो कोई होगा, कोणी त्याला बनवलं. तो बाबा म्हणता है शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने के लायक बना रहा हूं. श्री कृष्णाला श्रीकृष्ण बनवणारा आणि श्रीकृष्णाची राजधानी बनवणारा शिव बाबा है, और वो कार्य प्रत्यक्ष चल रहा है अभी, और उस कार्य में हम बाबा के बच्चे शामिल हैं. जहां पर बाबा श्री कृष्ण को भी तैयार किया बाबा ने, वो तैयार हो गया है, श्री कृष्ण का जिसका पार्ट है वो तैयार हो गया है, लेकिन उसका घराना तैयार हो रहा है, और उसके घराने में आने वाली हम आत्माएं हैं. बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगे. तर बाबा म्हणतात माझी मेहनत कशासाठी चाललेली आहे की तुम्ही बच्चांनी स्वर्गामध्ये जाऊन मोठं पद प्राप्त करावं. जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे माझ्या मतावरती नाही चालले, अभ्यास चांगला नाही केला, तर काय होईल? बाबा म्हणतात पढे लिखे के आगे जाकर भरी ढोएंगे, म्हणजे तिथं प्रजेमध्ये यावं लागेल किंवा प्रजेचं नोकर चाकर बनावं लागेल. माझी मेहनत कशासाठी चाललेली की बच्चांनी आपलं भाग्य खूप चांगल्या प्रकारे बनवून घ्यावं. बाकीचे जे शेवटी येतील बाबा म्हणतात त्यांना करू द्या तो पार्ट, ज्यांना तुम्ही बोलवताय आणि जे येतच नाहीये त्यांना राहू द्या, प्रजेमध्ये येऊ द्या, प्रजेचे नोकर चाकर बनवू द्या. पण तुम्ही येऊन गेलेले, आधी डायरेक्ट विनाशकाळ सुरू नाहीये, डायरेक्ट तो चालू नाही, प्रोसेस चालू झालेली आहे, पण डायरेक्ट विनाशकाळ सुरू नाहीये, त्याच्या आधी आपण पोहोचलेलो आहे. तर बाबा म्हणतात तुम्ही श्रेष्ठ पद प्राप्त करा, तुम्हाला चान्स आहे. बाप से तो पूरा वर्षा लेना है, अपने से पूछो हम इतने सपूत हैं. सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ. उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनकी दिल में रहम आएगा, हम भारत की सेवा करें. सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ. कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे? सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं. सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं. तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं. सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं. सन्यासी तो यह नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमोप्रधान है, इनको भी सतोप्रधान बनाना है. सतोप्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतोप्रधान बन जाएगा. बाबा म्हणतात दुनियेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची समाजसेवा करणारे काही आहेत, चांगले खरंच मदत करतात खरोखर, पण ते खूप थोडे राहिलेले आता. निस्वार्थ सेवा करणारे खूप थोडे, बोटावर मोजणे इतके, आणि ते पण लिमिटेड सेवा करू शकतात. सगळ्या बेहदच्या दुनियेची तर सेवा नाही करू शकत, तर लिमिटेड सेवा. आणि बाकीचे जे आहेत बाबा म्हणतात लूट कर खा जाते, कोणत्या तरी नावाने पैसे जमा करतात आणि त्यांचं करून घेतात ते आपसामध्ये.
लेकिन यहाँ पर बाबा म्हणता है कि तुम सारी दुनिया की सेवा करते हो। मैं दुनिया की सेवा करने के लिए आया हुआ हूं, लेकिन तुम भी मेरी श्रीमत पर सारी दुनिया की सेवा करते हो, विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हो। और जो सृष्टि तमो प्रधान है उसको सतो प्रधान बनाने की ये जो सेवा है, ये दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। अच्छा, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो। बाबांच्या दुआ, बाबांचे आशीर्वाद। बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है, तो औरों को कैसे याद करे। न बिसरो म्हणजे शिवबाबांना तर विसरायचंच नाहीये, ब्रह्माला पण तसं विसरायचं नाहीये, उसको सामने देखते रहना है हमें। उदाहरण है और हमारे लिए ऑफिसर है, तो उसको विसरना नहीं है, उसको सामने देखना है। लेकिन न याद रहो म्हणजे ब्रह्मबाबांच्या असं अटॅच नाही झालं पाहिजे आपण, एकदमच अटॅच होऊन नाही की बाबा बस माझ्याशी जोडलेला राहील, अशा प्रकारे नाही। ती जी अटॅचमेंट देहभानाची असते तशा प्रकारची अटॅचमेंट नाही पाहिजे, पण त्याला आपण बघत राहायचंय आणि त्याच्या दुआ पण आपल्याला भेटल्या पाहिजे। न्यारा और प्यारा, त्याला बाबा म्हणतात न विसरो न याद रहो, क्योंकि याद तो हमें एक शिव बाबा को करना है, अटॅच रहना है तो एक शिव बाबा से रहना है। तर एक खूप सुंदर बॅलन्स बाबा आपल्याला शिकवतो, काय करायचंय, किती अंतर कोणाशी ठेवायचंय, ते सगळ्या गोष्टी बाबा आपल्याला शिकवतो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। सपूत बच्चा बन, भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहमदिल बन, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहेब के साथ सच्चा रहना है। वरदान, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। खूप मोठं वरदान बाबा आपल्याला देतोय। मास्टर सदगुरु, सदगुरु दुनिया में सिर्फ एक ही है, शिव बाबा। बाकी सब गुरु तो नीचे लेकर जाने वाले, ऊपर चढ़ाने वाला कोई गुरु इस दुनिया में नहीं है। जो हमें सतयुग की ओर ले जाएगा, जो हमें सदगति में ले जाएगा, ऐसा कोई भी गुरु इस दुनिया में नहीं है, कोई भी नहीं है। कितने भी बड़े बड़े होकर गए हैं, लेकिन सब ने नीचे उतारा हमको। लेकिन बाबा ऊपर लेकर जाने वाला है, सदगति में ले जाने वाला है, सतयुग में पहुंचाने वाला है। और जो उसका पार्ट है, उसका वैसा ही पार्ट हमें दुनिया वालों के लिए बजाना है। मास्टर सतगुरु भव, वो सदगुरु और हम मास्टर सदगुरु, उसके बच्चे। आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रक हो, कि यह कुछ बोले और हम सुने। बोलणं इतकं चांगलं पाहिजे, इतके स्वच्छता पाहिजे आपल्या बोलण्यामध्ये, आणि रत्न निघाले पाहिजे जसं आपल्या मुखातून, की असे की बाबा म्हणतात जो सुनने वाले चात्रक हो, कि यह कुछ बोले और हम सुने। त्यांना आपल्याकडून काही ऐकण्याची इच्छा झाली पाहिजे, असली पाहिजे। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। जसे बाबांचे महावाक्य असतात, एक एक शब्द महत्वाचा है, एक एक शब्द कीमती है। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। बोलतच राहायचंय। बाबा म्हणतात इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। सोच कर बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, कम से कम बोलना है। आप सदगुरु के बच्चे मास्टर सदगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जैसे बाबा का एक एक बोल महावाक्य है, ऐसे हम भी उसके बच्चे हैं, हमारा एक एक बोल भी महावाक्य होना चाहिए। गलत शब्द, गलत बात हमारे मुख में नहीं आनी चाहिए। जिस समय
जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्तियुक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो. ज्या वेळेला परिस्थिती अनुसार जे काही बोलणं आवश्यक आहे तेवढंच बाबा म्हणताय तेवढंच बोलायचंय, आणि त्या बोलण्यामध्ये पण सार असला पाहिजे, युक्तियुक्त बोलायचंय, आणि दुसऱ्या आत्म्यांचं त्यामधून कल्याण झालं पाहिजे, त्यांचा लाभ झाला पाहिजे, असे शब्द बोलायचे. बोल पर डबल अंडरलाईन करो. बोलण्यावरती बाबा म्हणतात डबल अंडरलाईन, म्हणजे अटेन्शन ठेवा, लक्ष ठेवा, आपल्याला काय बोलायचंय, कुठं बोलायचंय आणि कसं बोलायचंय. स्लोगन: शुभ चिंतक मनी बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो. शुभ चिंतक मनी बनना है और अपनी शुभ भावना शुभ चिंतक मनी बनकर सारे विश्व में वो किरणों के रूप में फैलानी है और दुनिया को रोशन करना है. और जो अशुभ भावना बद्दुआएं फैली हुई है वातावरण में, उसके अंधकार को कम करते चलना है. अव्यक्त इशारे: जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वह शांत हो जाता है. बाबा म्हणते कोणी वेड्यासारखं करत असेल, त्याला ते मानसिक स्थिती ठीक नसेल तर त्याला काय करतात, मग इंजेक्शन लावावं लागतं आणि त्याला शांत करावं लागतं. ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो, बाप के पास बैठ जाओ. तसं बाबा म्हणतात तुमचे विचार थांबतच नाहीये, थांबायला तयारच नाहीये, एकामागून एक विचार येतच चाललेले, तुमच्या कंट्रोलमध्ये नाहीये. काय विचार करायचा आहे, कसा विचार करायचा, हे जर तुमच्या कंट्रोलमध्ये नाहीये तर इंजेक्शन कोणतं लावा, अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो. मैं आत्मा हूं इस शरीर से अलग और बाबा के पास में बैठ जाओ. तर ऑटोमॅटिक संकल्प आपले कमी होतील. संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी. जहां एकाग्रता होगी वहां स्वतः ही एक रस स्थिति होगी. तो जब हम मन बुद्धि से बाबा के साथ में बैठ जाएंगे तो वो एकाग्र स्थिति है, मन बुद्धि बाबा में लगी रहेगी और फिर एक रस स्थिति हो जाएगी. हमारी स्थिति डाउन अप डाउन नहीं होगी. तो बाबा के साथ में रहना है, बाबा के साथ में बैठना है और बाबा से बातें करनी है, बाबा से ही सलाह लेनी है. होमवर्क: स्वमान: मैं सहज योगी आत्मा हूं. चिंतन: सहज योगी आत्मा की विशेषता क्या होगी, किन किन बातों का ध्यान रखने से सहज योग का अनुभव होता है. तो हमें सहजयोगी बनना है, सहजयोगी आत्मा है. ऐसे नहीं कि मुझे बाबा को याद करना पड़े, जबरदस्तीने बाबांची आठवण करावी लागते, ही स्थिति नहीं पाहिजे आपली. बाबा याद रहे तो किसी की याद रहने के लिए, सहज याद रहे, उसके लिए क्या चाहिए, प्यार. बाबा से प्यार बढ़ाना है, ऑटोमेटिक याद रहेगी बाबा की. योगाभ्यास: मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूं, सदा आत्मिक स्मृति का तिलक लगा रहे और मेरा बाबा शब्द के स्मृति से सहजयोगी बन अभ्यास करे कि करण करावनहार बाबा मेरे साथ है. बाबा के गुणों और शक्तियों की अनुभूति हो रही है. योगाभ्यास मध्ये काय करायचं, मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूं, बाबा और मैं साथ साथ हूं, कंबाइंड. सदा आत्मिक स्मृति का तिलक लगा रहे. मैं आत्मा बाबा के साथ में मैं हूं, मैं आत्मा बाबा के साथ में हूं और मेरा बाबा शब्द की स्मृति से, मैं आत्मा हूं और बाबा मेरा है, मेरा बाबा है. इस शब्द की स्मृती से, म्हणजे शब्द तर आहे पण ती स्मृती बुद्धीने बघायचे बाबाला. स्मृति से सहजयोगी बन अभ्यास करे कि करण करावनहार बाबा मेरे साथ है. बाबा से गुणों और शक्तियों की अनुभूति हो रही है. बाबा मेरे साथ है. जेव्हा आपण बाबांना सोबत ठेवतो तर बाबांचे गुण आणि शक्ती व्हायब्रेशनच्या रूपामध्ये आपल्यामध्ये येतच राहते. तर बाबांना सोबत ठेवायचे, बाबांविषयी प्रेम मनामध्ये जागृत स्थितीमध्ये पाहिजे, तर मग आपण सहजयोगी स्थितीमध्ये राहू शकतो. मेहनत नाही करावी लागणार. अच्छा. ओम शांती.